नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो रोड से रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आपको दिखाएंगे हर उस जगह से जहां पर पहले चरण के चुनाव होने हैं, दूसरे चरण के चुनाव होने, हर चरण के चुनावों को लेकर के जनता वहां क्या सोचती है, क्योंकि नेताओं के वादे अलग है, दावे अलग है, लेकिन जनता का नजरिया क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। हमारी टीम ने हिमाचल में जाकर के लोगों से बात की है और जाना है कि आखिरकार उनका नजरिया क्या है। इस रोड से रिपोर्ट में देखिए। तो रोड से रिपोर्ट में आज हम पहुंच गए हैं हिमाचल के जोगिंदरनगर, जो कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत ही आता है। और कंगना रनौत आज जोगिंदरनगर में चुनाव प्रचार कर रही हैं, जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। अभी कुछ ही दूरी पर उनकी एक जनसभा है, वहां पर बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं उनको सुनने के लिए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ हर जगह मौजूद है। लेकिन आम जनता की राय क्या है, रोड से रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। जोगिंदरनगर की सड़कों पे हम उतरे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं जिनको ये पता चला कि कंगना यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं चौंद्रा से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम विनोद जम्बाल है। विनोद जम्बाल जी, ये बताइए कि कौन जीत रहा है इस बार मंडी को? देखो बहन, ये तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरह से भाजपा ने प्रत्याशी हमारी बहन, छोटी बहन कंगना जी को जिस तरह से मैदान में उतारा है, तो मुझे नहीं लगता है कि जोगिंदरनगर से कांग्रेस का प्रत्याशी मुश्किल से भी यहाँ से 10-20 हज़ार वोट उठा पाएगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। मगर बहन कंगना का जिस तरह से यहाँ पर वर्चस्व दिख रहा है, जिस तरह से लोगों का प्यार बहन कंगना का, जीत पक्की जी जी जी, बहन जीत रहा है। कंगना की जीत पक्की है? कंगना जी। कंगना, कोई गुंजाइश नहीं दूसरे की? नहीं मैडम, नहीं मैडम, कंगना जीतेंगे, कंगना जी जीतेंगे। जी बताइए, महिला से भी पूछना है। अच्छा, आप यहाँ पे शॉप चलाती हैं, आप बताइए कि क्या लग रहा है? जीतेंगे ये, कंगना जीतेंगी। अभी तो बहुत समय है, पब्लिक भी इतनी ज्यादा है, पसंद कर रही है पब्लिक। हाँ जी। आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप यहाँ पे शॉप चलाते हैं जोगिंदरनगर में, क्या माहौल है? क्या कंगना के कितने चांसेस लग रहे हैं? बीजेपी के बहुत ज्यादा चांसेस है जी। बीजेपी के चांसेस? हाँ जी जी, बीजेपी आएगी, 4 सीटें हम जीतेंगे बीजेपी। पिछली बार उपचुनाव में आपने बीजेपी को हरा दिया था, कांग्रेस को जिता दिया था। ये तो हिमाचल का थोड़ा सा हो जाता है ना जी, कभी हो तो कभी हो, पर इस बार बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी। कंगना को आप लोग पसंद करते हैं ऐसे? हाँ बताइए। मोदी जी ये देखते हैं जी। जनता मोदी को देखती है? हाँ जी, कंगना की वजह से इस बार तो जो पिछली बार, उससे पिछली बार 40 हज़ार लीड गई थी, इस बार वो ज्यादा होगी, डबल हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्या, मोदी जी की वजह से जो भी खड़ेगा होगा बंदा, वो जीतेगा। जीतेगा। मोदी के नाम पर की बार 400 पार है। कौन जीतेगा मंडी से? कंगना जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? कंगना ही जीतेगी इस बार तो। पक्का जी। विक्रमादित्य नहीं जीतेगा? हाँ जी, कांग्रेस का नहीं जीतेगा? कांग्रेस का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। अच्छा चलो, कोई पता नहीं है कांग्रेस का इनको। आप भी देखिए, एक और यहाँ पर महिला है, आप इधर आ जाइए थोड़ा। आप यहीं पे शॉप चलाते हैं, कंगना के बारे में क्या कहेंगे आप? आज उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। सब वोट देते हो आप? हाँ जी देते हैं। हाँ जी, वो तो किसी को नहीं बता सकते अभी। ये करेगी बात। हाँ जी, कंगना जीत जाएंगी मतलब? हाँ जी जीत जाएगी। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं और 2 एज ग्रुप है, वो दोनों ने कहा कि कंगना जीतेंगी। आप यहीं से हैं? कहाँ बाहर से? राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से हैं, कोई बात नहीं। चलिए कुछ और शॉप पे चलते हैं रोड से रिपोर्ट में। हाँ जी बताइए सर, कौन जीत रहा है मंडी से? मंडी से तो अपने बीजेपी, कंगना यश। कंगना को पहले से पसंद करते हैं आप लोग, क्या आप बोल रहे हो? नहीं, वो तो रायन से सबसे पसंद करते हैं हम। अच्छा, हाँ, के तौर पर पसंद करते हैं। बिल्कुल। कौन जीत रहा मंडी से? हाँ जी, मंडी से कौन जीतेगा चुनाव में? कंगना। हाँ जी, इतना सोच के बोल रहे हैं कंगना? नहीं वो मतलब वो नाम बोल के ना, क्यों जीतेंगे? हाँ जी, हैं क्योंकि अच्छे काम करेगी, यो सुलझी हुई है नहीं तो। आप मान के चले अच्छा काम? हाँ, अच्छे काम करेंगे। हाँ जी।
अच्छा, यहाँ क्योंकि रैली भी हो रही है तो कुछ लोग झंडे बैनर के साथ भी घूम रहे हैं। चलिए हम भी इसी तरह से सड़कों पे घूम रहे हैं। जोगिंदर नगर है ये और मंडी में ही पड़ता है। हिमाचल की बहुत सी ऐसी खूबसूरत शहर हैं छोटे छोटे जहाँ बहुत घंटों की चढ़ाई के बाद लोग पहुँचते हैं। आज काफ़ी रौनक है क्योंकि कंगना रनौत हैं शहर में, तो आप देख सकते हैं सड़क पर भी थोड़ी भीड़ आपको नजर आ रही है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। एक मिनट रुकिए मैडम, सुनिए, वोट देते हैं? इस बार किसको दे रहे हो? मोदी को। मोदी को दोगे? मोदी जी थोड़ी ना खड़े हैं यहाँ से, यहाँ तो कंगना है, जिताएंगी? हाँ जी, हाँ जिताएंगे जिताएंगे। आप किसको जिता रही हो? कंगना को। कंगना को जिता रही हो? जी। कंगना पसंद है आपको? यस। पसंद है बहुत? यस। थैंक यू। चलिए आगे चलिए, रोड से रिपोर्ट पे आगे बढ़ते हैं। सर रुकिए जरा एक मिनट, मंडी में किसको जिता रहे हैं? कंगना। आप? कंगना सभी कंगना जिता रहे हैं। चलिए आप लोग वोट देते हैं? वोट देते हो? इस बार किसको दे रहे हो? इधर आओ। अरे जाओ, देखते हैं मैम, अभी सोचा नहीं पता। अच्छा एक मिनट रुकिए, आप किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी, मोदी को। मोदी। आप? बीजेपी को। कंगना को? मोदी के नाम पर कंगना को वोट देना? हाँ जी। मोदी। ठीक है जी। तो रोड से रिपोर्ट जोगिंदर नगर से आपने देखा, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो वोट पड़ेंगे वो बीजेपी के खाते में पड़ेंगे और कंगना बीजेपी की प्रत्याशी हैं। तो जोगिंदर नगर के लोगों की ज़्यादातर राय यही है कि यहाँ से अगर कोई जीतेगा तो वो बीजेपी का प्रत्याशी कंगना रनौत जीतेंगी, मोदी के नाम पर जीतेंगी बीजेपी की प्रत्याशी। कैमरा पर्सन किशन के साथ सुजाता, जोगिंदर नगर से। तो मंडी की जनता का मूड तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन राजस्थान में बढ़ती तपिश के साथ सियासी पारा भी जमकर बढ़ रहा है। कोटा की जनता क्या सोचती है, रोड से वहां पर रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर क्या है जनता का मिजाज और 24 में कौन किस पर पड़ेगा भारी। और हम पहुंचे हैं कोटा, और कोटा में जब शहर की बात होती है तो रोड से रिपोर्ट की बात होती है, और रोड से रिपोर्ट दिखाने की मैं कोशिश करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से चुनावी मिजाज में माहौल क्या है। रोड से रिपोर्ट मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ठेला लगा हुआ है चाट पकौड़े का। अंकल क्या नाम है आपका? ताराचंद खत्री। खत्री साहब, ये बताइए कि यहाँ माहौल क्या है? कोटा बूंदी लोकसभा सीट से किसका माहौल है? चुनावी मिजाज बताइए। नहीं, माहौल तो अभी ओम बिरला जी का ही है। हाँ। और दूसरा क्या है, इन्होंने मोची थे उनको छतरियाँ बांटी हैं। हाँ। जो जूते गांठने वाले थे उनको इतना मतलब ये छतरियाँ बांट के। आप तो माहौल बताइए कि देश की संसद में बैठने वाला व्यक्ति जिसने सारा काम किया उसका माहौल, या फिर राहुल गांधी की पार्टी वाला और जो बीजेपी के बागी हैं प्रहलाद सिंह गुंजल उनका माहौल? नहीं, माहौल तो ओम बिरला जी का ही है। जहाँ भी जाते हैं बिरला जी का ही आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम। कोटा की जनता जो है मोदी को पसंद कर रही है कि राहुल गांधी को? मोदी के पीछे चल रही है। मोदी के पीछे चल रही है। हाँ, बिल्कुल मोदी के पीछे चल रही है। हाँ भाई, तुम्हारे आम और गुठलियों के दाम क्या चल रहा है? भाव क्या चल रहा है? भाव 120 चल रहा है। 120 चल रहा है आम का भाव। सियासत का क्या चल रहा है? किस पर किसका ज्यादा माहौल? हाँ, सियासत का भाव तो भाव जब क्या बताए तो टाइम बताएगा। नहीं तो ओम बिरला जी या प्रहलाद सिंह गुंजल, बीजेपी की कांग्रेस? उसे 90% तो बीजेपी चल रही है। 90% बीजेपी। ये देखिए, तो सीजन से पहले आम और गुठलियों के दाम, और यहाँ पे फिर फ्रूट जो है वो लगे हुए हैं। रोड से रिपोर्ट में लगातार आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे बुजुर्ग कुछ साथी खड़े हुए हैं। बुजुर्ग जो हैं वो उनसे ज़्यादा जानकारी सियासत में शायद कोई नहीं रखे, क्योंकि बहुत सारा अनुभव इनको होता है। बहुत सारे आम चुनाव इन्होंने देख लिए। कितने आम चुनाव आपने देखे? सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। हमने तो सर अपनी लाइफ में, आई एम 75 ईयर ओल्ड हूँ मैं। सबसे पहला वोट जब आपने आम चुनाव में डाला तो किस पार्टी को डाला था, और उस वक्त कौन नेता था यहाँ? इस सबसे पहले वोट जो मैंने डाला वो मैंने बीजेपी को डाला था। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सन था वो उस वक्त? उस समय 78 में। यस, 78 था। मतलब उस टाइम तो शायद जनसंघ। हाँ, जनसंघ था। जनसंघ की बात थी। तो जनसंघ के वक्त के यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त जनसंघ को वोट डाला। बिल्कुल ठीक है सर। जनसंघ का वक्त। जी सर, जी सर। तो ये बताइए अंकल कि यहाँ माहौल किसका है? कितना मतलब बीजेपी, कितना कांग्रेस, कितना नरेंद्र मोदी? यहाँ पर जो सर है, यहाँ जो इस वर्तमान में जो MP साहब हैं उनका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया है, कार्यकाल, इसलिए यहाँ पर माहौल तो बीजेपी का है सर।
माहौल बीजेपी का। बिल्कुल सर, मतलब जिस तरीके से वो लोकसभा स्पीकर बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया कोटा के लिए। खास तौर से मुझे याद है लॉकडाउन के समय पर उन्होंने काफ़ी बच्चों को, मैं इस लाइन से संबंधित हूँ इसलिए मैंने देखा है कि जितने भी बाहर के बच्चे थे उन सबको सकुशल घर पे वापस पहुंचाना। आया 1 मिनट आया आपके पास। यहाँ पे जो राहगीर हैं, उस चलते हुए राहगीर, उनको पकड़ने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उनसे बात करने में अच्छा लगता है। तो ये बताइए कि आपका मीटर चालू है, अब किसके यहाँ पे रोड से रिपोर्ट मैं करने आया हूँ, तो ये बताइए यहाँ किसका माहौल सबसे ज़्यादा, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ। बीजेपी की कांग्रेस? झूठ तो नहीं बोल रहे अंकल? नहीं बीजेपी का ही है। कहीं ऐसा है कि यहाँ पे बोल दिया और घर में जाकर के कहेंगे? नहीं बीजेपी का ही है। बीजेपी का। हाँ मतलब बिरला जी की गुंजल जी? बिरला। गिंजल का कोई फाइट ही नहीं है। कोई फाइट नहीं। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये बताइए कि अंकल ने जो बताया जिस तरीके से कि माहौल यहाँ इस तरीके का है, तो कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। ओम जी बिरला ही जीतेंगे। ओम जी बिरला के साथ साथ मोदी जी का फैक्ट भी है, दोनों चल रहे हैं यहाँ। हाँ। तो ओम जी बिरला ने दोनों चलते हैं। हाँ। तो कोटा शिक्षा नगरी है। दूर दराज से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ वो छात्र आते हैं जिन्होंने पढ़ाई में मुकाम हासिल किया है, यहाँ से अधिकारी सब कुछ बन करके जाते हैं, यहाँ से जो चीज़ें होती है। लेकिन बड़ा मुद्दा है सुसाइड बहुत होते हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। तो क्या सजेशन है इस शहर के लिए कि कैसे सुसाइड रोकें बच्चों के? सुसाइड के लिए तो निश्चित रूप से उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास वही संस्था कर सकती है जहाँ वो पढ़ रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दोनों संस्थाओं के अंदर अगर कोलैबोरेशन हो तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास प्रबल होगा। उनको सुविधाएं, खेलने कूदने की सुविधाएं जब मिलेगी ज़्यादा तो निश्चित रूप से वो जो है। पार्टियों को क्या करना चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए, जो आम जनता ये बताए कि नेताओं को ये करना चाहिए जिसकी वजह से ये आत्महत्याएं रुक जाए? नेताओं को बॉन्ड करना चाहिए। नेताओं को जो सरकार में है उनको बॉन्ड करना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए कि बच्चों को इंटरटेनमेंट भी मिले, बच्चों को गेम्स भी मिले। हर वह जगह जहाँ वो मतलब अपने अंदर एक नई जीवन स्फूर्ति ऊर्जित कर सके। हिंदुस्तान के कोने से लोग आते हैं, पढ़ते हैं, अधिकारी बनते हैं, लोग करते हैं। और यहाँ ये देखो ट्रैक्टर वाले जो भाई साहब हैं, इनसे जरूर जानूंगा मैं। और उससे पहले एक बार रुकिएगा। कहाँ से हैं आप? मंडाना से। अच्छा, लोकसभा चुनाव है, तो ये बताइए कि यहाँ किसका मिजाज अच्छा है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का। बीजेपी का है। अम्मा क्या नाम है आपका? मोनी। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी की कांग्रेस? हाँ बीजेपी का है। ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रही है? जल्दी बताइए। सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा आगे लीजिए। चलाइए। हाँ तो ये बताइए कि स्थिति क्या है? अब इतना तो हम जानते नहीं स्थिति क्या है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो किस तरीके से देखते हैं आप कि भाई क्या है मामला? जब आपके साथ में बैठते होंगे सवारी, तो सवारी क्या बात करती है? सवारी तो बीजेपी की करती है। सवारी बीजेपी की बात करती है। हाँ। ये कह रहे हैं कि सवारी बीजेपी की बात करती है। भाई सवारी बीजेपी की बात करती है। ट्रैक्टर वाले से प्रॉमिस मैंने किया था, ट्रैक्टर वाले से बात करूंगा। हाँ भाई क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह खींची जी, ये बताइए कि स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जीते? हाँ। नरेंद्र मोदी जीतेगा भैया। यहाँ पे क्या नाम है आपका? गजेंद्र शर्मा। ये बताइए माहौल किसका, बीजेपी की कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। कहाँ किसका माहौल है यहाँ, बीजेपी का कि कांग्रेस? बीजेपी। हैं? अरे अंकल ट्रैफिक में फंसे पड़े हो, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हो। ये बताइए कि माहौल किसका है यहाँ पे सियासी? बीजेपी का है क्या? बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी का है कि कांग्रेस का माहौल? कोटा में क्या कह रही है पब्लिक? बीजेपी का माहौल। क्या बोलती पब्लिक? बीजेपी का माहौल है। रोड पे क्या सुनने को मिलता है? रोड की रिपोर्ट बताओ। बस बीजेपी। रोड पे बीजेपी की है मामला, रोड पे बीजेपी का माहौल ज्यादा है। तो आंटी से पूछेंगे, आंटी से बात करेंगे। आंटी फ्रूट लिए आपने? जी। हैं? फ्रूट सस्ते कि महंगे? सस्ते चल रहे हैं, फ्रूट सस्ते चल रहे हैं भाई। तो आंटी ये बताइए। तो सस्ता ही है। तो ये बताइए कि आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी का मैं सियासी मिजाज जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्थिति बताइए कि क्या है, किसका माहौल ज्यादा चल रहा है? अभी तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है? बराबर है, मतलब देखो। बराबर है। ये अंदर की रिपोर्ट है? अंदर की है। ये आंटी कह रही है कि अंदर की रिपोर्ट है। स्थिति ज़्यादा खराब है। और यहाँ पे देखिए ये अस्पताल है, और अस्पताल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मेडिकल दुकान पे ज़रूर मैं जाऊँगा और यहाँ जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि
मेडिकल एक ऐसी जगह होती है कि लोग बहुत आते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा शुरू करते हैं तो बातचीत भी करेंगे। दोस्त क्या नाम है आपका? भुवनेश। उन्हें जी ये बताइए कि बहुत सारे मरीज आते होंगे, चर्चा वर्चा होती होगी, बैठते होंगे, गपशप होती होगी, तो सियासी गपशप में रोड की रिपोर्ट में क्या? ये तो जो सत्ता पक्ष है अभी, हाँ, मोदी सरकार है, उसी के फेवर में पब्लिक बोल रही है। मतलब मोदी के फेवर में बोल, मोदी के फेवर में बोल रही है। ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। यहाँ से ओम जी 100% जीत रहे हैं, और उनके सामने जो दूसरा कैंडिडेट है वो कहीं भी नहीं टिकता। ओम जी का व्यवहार। राहुल गांधी यहाँ से पदयात्रा लेकर के निकल गए, पैर में छाले पड़ गए, पैदल चल लिए, वो किसानों के लिए मर लिए, और कह रहे हैं वो हाड़ौती की जनता उनके साथ है। आप कह रहे हैं बीजेपी साहब, राहुल गांधी ने कैबिनेट के पास हुआ ऑर्डिनेंस को बाहर आके फाड़ दिया। पैदल यात्रा चलने से क्या होता है? आप देखिए ना, ये कहते हैं अहंकार है। अहंकार किसे कहते हो आप? ये है अहंकार। पब्लिक का मूड क्या है, और रोड से रिपोर्ट मैं कर रहा था, मैंने बताया सियासी मिजाज क्या है कोटा बूंदी लोकसभा सीट का। और जब कोटा बूंदी लोकसभा सीट का सियासी मिजाज आपने देखा, रोड से रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई कि पब्लिक के मन में क्या है, वोटर का मिजाज क्या है, और 24 में मोदी करेंगे 400 पार, या फिर गठबंधन का हो जाएगा बेड़ा गर्क।